भाई सोनू, गर्मी की छुट्टी भी हो गई है। सिटी में मजा नहीं आ रहा है। कुछ ऐसी जगह बताओ कि घूम के आया जाए। एक जगह तो है, मेरे गांव घूम के आ सकते हैं। पर बहुत दिन हुए वहां पे हम लोग गए नहीं। हमारे पुरखों का हवेली भी है वहां, पर माँ पापा वहां जाने से मना किए हैं भाई। अरे भाई चलो, घूम के आते हैं। अपने फैमिली को बिना बताए जाएंगे। कोई पूछे तो कहेंगे कहीं और जा रहे हैं। ठीक है भाई, वहां पे हमारा पुराना नौकर रहता है, मुंशीलाल काका। उसको किसी तरह से समझाना होगा कि घर पे कुछ ना बताए। रामू और सोनू दोनों दोस्त स्कूल की छुट्टी में घर पे झूठ बोल के गांव घूमने चले जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों बस से अपने गांव पहुंच ही जाते हैं। अरे अरे छोटे बाबू, आप यहाँ कैसे? आपको यहाँ आने कैसे दिया बड़े साहब ने? मुंशी काका, आप टेंशन मत लो। और हम झूठ बोलकर यहाँ घूमने आए हैं। और आपको पता है, हम अगर सच बोलकर यहाँ आते हैं तो हमारे घर वाले हमें यहाँ आने ही। तभी तभी मैं सोचूं, ठीक है बाबू, आप लोग यहाँ आ ही गए हैं तो यहाँ मत रुको, मेरे घर चलो और वहीं रुको और कल सवेरे गांव घूम के चले जा। पर काका, यहाँ रुकेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे सोनू, तुम समझाओ ना काका को। ना काका, हम लोग यही रुकेंगे। आप हमारी चिंता मत करो। हम लोग बहुत थक गए हैं। कुछ खाने की व्यवस्था कर देते तो अच्छा होता। ठीक है बेटा, पर तुम लोग नीचे ही रहना, ज्यादा ऊपर मत जाना। और ये घंटा दरवाजे पे टांग के जाता हूँ। कोई परेशानी हो तो इसको जोर जोर से बजाना। हम यहाँ रात को नहीं रुक सकते। बड़े बाबू का भी यही आदेश। रामू और सोनू दोनों पेट भर खाना खा के सोने चले गए। दोनों बहुत ज्यादा थके हुए थे, तो दोनों कुछ देर में ही गहरी नींद में चले गए। रात के करीब 12 बजे होंगे, तभी दोनों की नींद खुलती है एक आवाज को सुन के। ऊपर छत पे जैसे कोई नाच रहा है और जोर जोर से हंस रहा है। मानो कि बहुत दिन के बाद उसको आज खुशी मिली है। छत से घुंघरूओं की आवाज जोर जोर से आ रही थी। सोनू और रामू को अब डर लगने लगा था। रामू से ज्यादा साहस सोनू के अंदर था। सोनू बोल, भाई, ये आधी रात को क्या शुरू हो गया है? दिन भर थक चुके हैं भाई। चल चल ऊपर चलकर देखते हैं। नहीं नहीं भाई, मुझे अब सच में डर लग रहा है। और ऐसे भी मुंशी चाचा हमें ऊपर जाने मना किए थे। हम अपने कमरे में ही ठीक हैं। तुझे जाना है तो तू जा, मैं नहीं आऊंगा। तू बहुत बड़ा डरपोक है भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सोनू ऊपर की तरफ जाने लगता है। तभी ऊपर से एक बहुत डरावनी आवाज आती है और उस आवाज को सुन के सोनू भाग के नीचे आता है। जैसे ही सोनू नीचे आता है तो जैसे कोई चीख चीख के बोलता है, आज मुझे मौका मिला है।
मेरा बदला पूरा करने का। जिसने भी मेरी मजली और मुझे मार के एक दूसरे को अलग किया था, उसके वंश को हमने खत्म करने की कसम खाई है। तुझे मारकर आज वो बदला पूरा होगा। तेरे बाद इस घर में कोई नहीं होगा जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ा सके। इतना आवाज आता है कि तभी अचानक जोर की हवा आती है और सोनू हवा में उड़ने लगता है। सोनू जोर जोर से रामू को आवाज देता है, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी रामू को नौकर मुंशी लाल की वो बात याद आती है। सोनू भागता हुआ हवेली की गेट की तरफ जाता है। घंटी को बजाने के लिए रामू जोर जोर से घंटा बजाने लगता है। जैसे ही घंटा बजता है, थोड़ी देर में गांव वाले उस हवेली की तरफ आने लगते हैं। ये क्या हुआ? हम मना किए थे यहाँ रुकने के लिए, अब हम बड़े साहब को क्या जवाब देंगे? मुंशी लाल आते समय गांव के डॉक्टर को साथ लेके ही आता है। डॉक्टर सोनू को होश में लाता है और कुछ वक्त ऐसे ही बीत जाता है। फिर सोनू धीरे धीरे सुबह तक ठीक हो जाता है। मुंशीलाल उसको अपने साथ अपने घर लेके जाता है। सोनू थोड़ा ठीक हो जाता है, फिर मुंशीलाल को पूछता है, मुंशी चाचा, ये हवेली भूतिया है, ये मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो हम यहाँ आते ही नहीं। आप मुझे इस हवेली की कहानी बता सकते हैं क्या? आज से बहुत साल पहले इस गांव में आपके परदादा यानी विक्रम राज यहाँ के जमींदार थे। वो जमींदार बहुत ही शौकीन किस्म का आदमी था। जमींदार बहुत शैतान भी था। वो अपने प्रजा के ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती करता था। जमींदार को नाच देखने का बहुत शौक था। उसकी एक पसंदीदा नर्तकी भी थी जिसका नाम था पारूल। पारूल को जमींदार मन ही मन बहुत चाहता था, पर पारूल जमींदार को पसंद करने की बजाय उसके दीवान से प्यार करती थी। जब ये बात जमींदार को पता चली तो जमींदार ने उस दीवान और बिचारी पारूल को मार डाला और तब से उस हवेली में उस दोनों की आत्मा भटकती रहती है और अपना बदला पूरा करने के लिए कोशिश जारी रखती है। तभी से ये हवेली में आपके परिवार से कोई नहीं रहता है। इसी कारण से आपके दादाजी आपके पापा को लेके शहर चले गए और यहाँ का सारा सामान आपके दादा ने गांव वालों में बांट दिया।